खुश आमदीद, खुश आमदीद। तशरीफ़ लाइए। दुल्हन उस खेमे में है। तमाम ख़वातीन भी वहीं जमा है। सफ़र मुश्किल होता है और आपके लिए तो और भी मुश्किल होगा। उम्मीद है कि दुल्हन को देखकर सफ़र की तमाम थकान दूर हो जाएगी। दुल्हन गोया चौदवी का चांद है। खुदा मुबारक करे। माँ आप चली जाएं, मैं नहीं जा सकती। लेकिन तमाम ख़वातीन आप मेहमानों से मुलाकात की मुंतज़िर हैं। अगर कोई पुरसुकून जगह हो तो हम माँ बेटी ज़रा आराम करना चाहते हैं। जैसी आपकी मर्ज़ी। शुक्रिया। आइए, आइए अंदर तशरीफ़ ले जाइए। बाद में खुद ही वहाँ जश्न में तशरीफ़ ले आइएगा। आप यहाँ देर तक आराम कर सकती हैं। ठीक है। सलमा बेटा, जश्न में क्यों नहीं चली जाती हो? मैं नहीं चाहती कि मुझसे अब वक्त का साया दुल्हन पर पड़े। मेरी बच्ची, तुम्हारा नसीब तो नहर कौसर की सफ़ेदी की तरह होगा। तुम खुद देखोगी। आप चली जाइए माँ। नहीं, जाइए, वो सब आपके मुंतजर अकेले हैं। नहीं जाऊंगी। मैं कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्द वापस आ जाऊंगी। इधर आओ, इधर आओ जरा। जी फरमाइए। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तुमने मुझे खुश भी कर दिया और परेशान भी। मैंने? फिर तो मैं अजीबो गरीब हुआ। तुम खुद नहीं, अलबत्ता एक अजीब मोहम्मा तुमसे वाबस्ता है। क्या? ये गुलूबंद किसका है? मेरा है। लेकिन तुम्हें कहीं से मिला है? तोहफा मिला है। अच्छा है ना? किससे मिला? एक आदमी से, जिसने मुझे एक मुश्किल से निजात दिलाई थी। उसका नाम नाम उसका क्या था? सुलेमान। मेरे खुदा, तुमने उसे कहाँ देखा है? जाहिर है यहीं। आप उन्हें जानती हैं? वो मेरे शौहर हैं। सुलेमान। मुझे उनसे मिलना है। वो कहाँ हैं? 2 रोज पहले तो यहीं थे। याद नहीं कहाँ का कहा था। बसरा? हाँ हाँ बसरा। तुम बसरा का रास्ता जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता। अच्छा, ये पता है किस तरफ को गए हैं? हाँ मालूम है। तुम मेरे लिए एक ऊंट और थोड़े खाने पानी का इंतजाम कर सकते हो? आप उनके पीछे जाना चाहती हैं? अगर बाबा को बता दूं, वो इंतजाम कर देंगे। नहीं बेटा, किसी को भी ना बताना। हत्ता कि आपकी माँ को भी। हत्ता के माँ को भी। तुम इंतजाम कर सकते हो? हाँ, सुबह को। सुबह तो देर हो जाएगी, अभी अभी रात में। बहुत अंधेरा है, गुम हो जाएंगी। नहीं, गुम नहीं होंगी। एक ऊंट और थोड़े खाने पानी का इंतजाम होते ही मुझे खबर करो। लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? मुझे हुसैन के बारे में बताएंगी? ठीक है। हुसैन ने तुम्हें भी बेचैन कर दिया, मगर कैसे? देख रहे हो?
अब्दुल्ला कहाँ है? परेशान ना हो, दुल्हन के खेमे में होगा। जल्दी जाओ, उसे ढूंढ कर यहाँ लाओ। सवार हो जाइए। वैसे कि वाक़ईन आप कल सुबह तक नहीं रुक सकती? अभी इसी वक्त जाना ज़रूरी है क्या? हाँ। आप नहीं चाहती हैं कि आपके कबीले में किसी को पता चले? अगर इन्हें बताएं तो शायद आपकी कोई मदद कर सकें। मेरी माँ, सिर्फ उन्हें बता सकते हो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सलमा, सलमा कहाँ है? तुमने सलमा को तो नहीं देखा? मेरी बेटी, तुम किसके लिए खाना लेकर जा रहे थे? अगर कुछ जानते हो तो बता दो। बता दो बेटा, मैं उसकी माँ हूँ। मुझे कैसे पता चले? शादी की खुशी को खुद पर हराम करके हैरान और परेशान अपनी बेटी को ढूंढने वाली हस्ती सिवाय एक माँ के और कौन हो सकती है? सलमा बहन सुलेमान के पीछे बसरा गई हैं। मेरे खुदा, अकेले आधी रात में? मुझे मालूम है सलमा, लेकिन मैं एक माँ हूँ, ये सोचकर ही कलेजा मुंह को आता है। कि ये मेरे जिगर का टुकड़ा है जो मैं सहरा के सुपुर्द कर रही हूँ। उन्होंने कहा था कि आपके अलावा किसी को भी नहीं बताऊं।
चले उठें, ऐसा ना हो कि कोई हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाए। आइए। क्या सोना नहीं है? कल तवील और दुश्वार सफर दरपेश है। उठो, सुबह हो गई, सुबह। उठ जाओ ताहिर, सुबह हो गई। और सोने देते ना बाबा, इतनी जल्दी किस बात की है? देर हो गई तो सहरा में सूरज की तपिश हमारे दिमाग को पिघला देगी। भाइयों को और सबको बेदार करो। अच्छा ठीक है। सुनो बेटी या बेटियां सभी मुसीबत होती हैं। बड़े होते ही दूसरों की गुलामी करती हैं। मेरी तरह जब मेरे बाप को मेरी खिदमत की सख्त जरूरत थी तो मैं तुम्हारे घर आ गई, तुम्हारी गुलामी के लिए। तुम्हारी आंखें सूजी हुई हैं उम्मे ताहिर। कहीं ऐसा तो नहीं कि रात दुल्हन की माँ की जगह तुम रोती रही? क्या हुआ उम्मे ताहिर? नहीं है, नहीं है, नहीं है। सलमा अपने खेमे में नहीं है। लगता है फिर भाग गई। उसके पीछे जाओ। सब जगह ढूंढ लिया, यकीनन बनी जोफी के खेमों की तरफ गई है। अगर अब के उसने ऐसा कोई कदम उठाया होगा तो मैं खुद उसे जिंदा दफन कर दूंगा। सलमा कहाँ है? मुझे क्या पता, तुम लोग खुद इसकी निगरानी कर रहे थे। हमें उसे ढूंढने जाना होगा। किस तरफ बाबा, किस तरफ? बसरा के अलावा कहाँ जा सकती है? और कोई जगह है? बसरा? ढूंढो, किसी ने कस दो।
इतनी जल्दी किधर चले सरदार? कुछ सामान गुम हो गया है, उसे ही ढूंढने जा रहे हैं। एक ऊंट हमारा भी भाग गया है। उसे बांध के नहीं रखा था? पता नहीं। आपका ऊंट भी ढूंढ लेंगे। सफेद रंग का है, उसका ढूंढना बहुत आसान है। आपको क्यों जहमत में डालूं? शायद दूल्हा ऊंट को भी दुल्हन के जहेज का हिस्सा समझकर अपने साथ ले गया हो। नहीं, ऐसी कोई रस्म हमारे यहाँ राज नहीं सरदार। मुझे यकीन है कि उसे चुराया गया। अगर चोर पकड़ा गया तो उसे कसास के लिए आपके सामने पेश कर देंगे। शुक्रिया सरदार। चले बाबा, वक्त कम है। फी अमानुल्लाह। चलो चलो। चलो लौट चले। उसे यूं ही छोड़ दें बिना पानी के? हाँ छोड़ दें। तो बताओ फिर क्या करें? इस ब्याह गया तब सहरा में आखिर कहाँ तक उसके पीछे जाएं? बाप के फराइज में से एक फरीजा उसका कफन दफन रह गया था और वो फर्ज भी सहरा का गर्दो गुबार अंजाम देगा। चलो चलें। मालिक, मैं कसम खाने को तैयार हूं कि तुम मुझे इस बेईमान में सिर्फ घुमा रहे हो। तुम ये कैसे कर सकते हो? इन पहाड़ी टीलों से, इन पौधों से। ये बेयाबान ऐसे टीलों और पौधों से भरा पड़ा है जो हर रहनुमा को गलतफहमी में डाल सकता है। ये कदमों के निशान, क्या ये हमारे नहीं है? मालूम है।
ये क्या क्या कर रहे हो मालिक? तुम्हें मशकिल से क्या मतलब? कहीं ऐसा तो नहीं? बियाबान की गर्मी ने तुम्हारी अकल को जायल कर दिया है। सुना तुमने? मैं तुमसे मुखातिब हूं। मुझे बताओ इन सब बातों से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या कह रहे हो? किधर चले मालिक? डरो नहीं। रुक जाओ, रुक जाओ मालिक। आखिर पता तो चले मालिक, ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या बात है? ताकि वो ये समझे कि 2 घुड़सवार उस तरफ गए हैं और 2 इस तरफ। क्या मतलब है? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि हम पर कोई इफ्तादा पड़ी और हम दोनों रहसनों की हमले की जद में आ गए। अब समझे? तुमने आज का दिन भी बर्बाद किया और पानी भी, ताकि ये किस्सा गढ़ सको। अगर इस किस्से पर वो यकीन कर लें तो एक दिन और तुम्हें फुर्सत मिल जाएगी। काश हम थोड़ा सा खून भी बहा लेते। अगर मुझे हकीकत नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं जाऊंगा। लो पी लो, लेकिन पहले तुम मुझे बताओ, मक्के से रास्ता ज्यादा नजदीक है, फिर तुम उस तरफ से क्यों आए हो? जाहिर है मुझे अपनी माँ और बीवी को खुदा हाफिज करना था। बसरा क्यों जा रहे हो? क्यों, जुर्म है? अगर अम्र इब्न सईद के कारिंदे हमारे ताक़ुब में हो तो? हाँ? तुम्हें कैसे पता? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उसी रात से हमारे ताक़ुब में हैं। वो 6 अफराद हैं, उनमें से 5 तो यकीनन कबीला बनी गैलान से मालूम होते हैं। तुम उनके लिए यकीनन अहम हो, तभी तो वो यहां तक तुम्हारे पीछे आए हैं। एक अच्छा घोड़ा किसी की भी नीयत खराब कर सकता है। तो फिर जल्दी चलो ताकि अगले 2 रोज तक वो तुम्हारे घोड़े तक रसाई हासिल न कर सके। ये फटी हुई मश्क उन्हीं की मालूम होती है। इसका मतलब है कि वो उनकी जान के दर पे नहीं थे। लगता है सिर्फ उनके माल व असबाब के तलबगार थे। लेकिन उसके घोड़े की क्या ही बात है, कम से कम 1000 दीनार का तो होगा। 1000 दीनार? 1000 दीनार तो कुछ भी नहीं है। तुम मेरे साथ इसलिए नहीं आए हो कि अपने अपने मतलब से लग जाओ। मुझे सुलेमान चाहिए। अगर चाहते हो कि इस घोड़े से कोई मतलब ना रखें तो हमारी उजरत बढ़ानी होगी। ठीक है, 5000 दीनार, लेकिन तारीखी से पहले उसे ढूंढ निकालो।
घंटा भर पहले यहाँ थे। अगर किस्मत ने साथ दिया तो सूरज गुरूब होने से पहले उसे पकड़ लेंगे। क्या हुआ? मेरी बेटी मिल गई? देखना अब वो दरिंदों के खुराक बनेगी या किसी राहजन या वैश्य कबाइल के हत्थे चढ़ेगी। तुम्हारी गैरत ने कैसे गवारा कर लिया कि सलमा को बेअबान में तना छोड़ा? काश वो भी हमारी तरह लड़का होती। उसके पीछे जाओ, उसकी मदद करो और उसकी हिफाजत करो। और अगर ना आए तो? वो यहाँ आए भी तो किस लिए? उसे अपने शौहर के पास होना चाहिए। उसे सुलेमान के पास पहुँचा दो। उससे खत्म कर दूंगा, जिंदा दरगोर कर दूंगा, सुलेमान के हवाले नहीं करूंगा। ताहिर, अगर उसे बेअबान में लुटेरों और डाकुओं ने पकड़ लिया तो तुम्हारी गैरत ये कैसे गवारा करेगी? जाओ जाओ ताहिर। अपना काम कर दिखाया। तमाम जानवरों को बांध दो। Hey! इसे देखो मेरे बच्चे, ये तुम्हारे बाप की निशानी है। वो यहाँ रुके थे, वो सलामत है, खुदा का शुक्र है।
मेरा ख्याल है कि हमने धोखा खा लिया है। मुझे कोई धोखा दे? पूरी उम्र में कई ऐसे खतरों से वास्ता पड़ा है। उसे तो सहरा का भेड़िया होना चाहिए। शायद तुम जानते नहीं, मैं उससे बड़ा भेड़िया हूँ। बेहतर है लौट चले। नहीं, थोड़ी देर और देख लें, देखें क्या होता है। उसे हम पर यकीन नहीं रहा। उसके पास इसके अलावा कोई चारा ही नहीं। मजबूर है जहां हम जाएं वो हमारे पीछे आए। आओ उस तरफ चलें। बच्चे के इंतजार के लम्हात शीरी होते हैं ना। और इससे ज्यादा शीरी लम्हा वो है जब वो दुनिया में आता है। अलबत्ता हम मर्दों के लिए, क्योंकि हम उस दर्द को नहीं समझ सकते जो वो सहती है। असल में हम मां बनने की लज्जत से नाआशना है, इसलिए दर्द ज़ह को बड़ा गर्दानते हैं। इसके बावजूद सफर की तमाम तर सख्ती और दुश्वारियों को तुमने उन तमाम खुशियों पर तरजीह दी है। यकीनन कोई बहुत ही खास मकसद दरपेश है जो मुझसे छुपा रहे हो। अगर वो दोनों हमारे चुंगल से निकल गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। घबराओ नहीं, रात की नींद हराम करके आधा दिन जो दाया हो गया उसका अजाला करेंगे। इन थकन से चूर जिस्मों और ख्वाब-आलूदा आंखों के साथ वो दोनों इस वक्त सोए हुए होंगे। हम उन्हें बगैर तीर और शमशीर के पकड़ेंगे। ये भी तुम्हारी खुशफहमी है। सुलेमान, उठो कि सोया हुआ शेर बीमार लोमड़ी से कम नहीं होता। क्या हुआ? तुम्हारे घोड़े की फिक्र ने उन लोगों का आराम चैन छीन लिया और हमारी भूख और नींद। मेरा घोड़ा इतना कीमती है? शायद उसका मालिक। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं तुम लोगों से बोल रहा हूं, उठो चलें।
कौन है? तुम किसके मुंतजिर हो? क्या बताऊं? बड़े मंसूबे बनाए थे कि बिजली बनकर टूट पड़ेंगे। घोड़ों का क्या किया? तुम जल्दी भाग गए। तय तो यह था कि तुम लाओगे। कहाँ के घोड़े? मुझे तो अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। इस बयाबान में घोड़ों के बगैर? उठो, चलो चलें। पानी